कैटरेक्ट वर्सेस ग्लोकोमा। एक प्रॉब्लम है आंख के लेंस की और दूसरा प्रॉब्लम है आंख के ऑप्टिक नर्व की। मगर इग्नोर किया तो दोनों का रिजल्ट सेम जैसा लग सकता है, विजन लॉस। पेशेंट पूछता है मतलब दोनों में सेम ही डेंजर है? नहीं, दोनों में डेंजर सेम नहीं है। एक रिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है और एक इरिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कैटरेक्ट और ग्लोकोमा क्या होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है और क्यों, और दोनों का इलाज क्या होता है और कब तक करना ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीत एस शाह फ्रॉम उर्मिला आई हॉस्पिटल वापी। मेरे पास रोज़ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कैटरेक्ट और ग्लोकोमा के बारे में नहीं पता होता। इसी वजह से वो लोग ट्रीटमेंट में देर करते हैं या तो फिर सर्जरी के बाद गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आज हम यही कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। पहले समझिए आँख काम कैसे करती है। किसी भी बीमारी को समझने से पहले आँखों का बेसिक स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी समझिए। हमारी आँख के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो फोकस करके बाहर की चीज़ों को रेटिना पे डालता है। अब ये सब इंफॉर्मेशन को आँख की ऑप्टिक नर्व ब्रेन पे लेके जाती है, जहाँ पे ये सब प्रोसेस होता है और हमें दिखता है। आँख में एक फ्लूइड होता है जो कंटिन्यूसली बनता है और बाहर निकलता रहता है, जो आँखों को न्यूट्रिशन देता है और आँखों का शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। कैटरेक्ट उस लेंस को इफेक्ट करता है और ग्लोकोमा उस लिक्विड को इफेक्ट करता है, जिसके वजह से ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट होता है। दोनों अलग जगह, अलग प्रॉब्लम, इसी के लिए दोनों बिल्कुल ही अलग बीमारियां हैं। कैटरेक्ट क्या होता है? जब आँख के अंदर का लेंस जो नेचुरली क्लियर होता है वो धीमे धीमे धुंधला होने लगे तो उसे कैटरेक्ट कहते हैं। सोचिए एक क्लियर ग्लास के ऊपर ब्लर होने वाला स्टिकर लगाया जाए, जब उस स्टिकर में से देखते हैं तो धुंधला धुंधला दिखता है। कैटरेक्ट भी वैसा ही होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो विजन धीमे धीमे ब्लर होने लगता है, रात को ड्राइविंग में तकलीफ होती है, ब्राइट लाइट के आजू बाजू में कलर्ड हेलोज दिखते हैं, बार बार चश्मे नंबर में चेंजेस आते हैं। कॉजेस, सबसे कॉमन वजह है उम्र। ये एक एजिंग प्रोसेस है, यूजुअली 55 के एज के बाद देखा जाता है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ है या कोई चोट लगी हो तो मोतिबिंदु पहले भी आ सकता है। अब आते हैं ग्लोकोमा पर, और ये ध्यान से सुनिए क्योंकि ये थोड़ा अलग है और समझने में थोड़ा ट्रिकी है। हमारी आँखों में जो फ्लूइड होता है वो कंटिन्यूअसली बनता है और एक ड्रेनेज पाइप से निकलता रहता है। जब ये फ्लूइड ज़्यादा बनने लगे या तो ड्रेनेज में इशू आए जिसके वजह से ड्रेनेज कम होने लगे तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ प्रेशर धीमे धीमे ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, जो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को रिले करती है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो विजन परमानेंटली लॉस होता है। ये रिवर्सिबल नहीं है। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि ग्लोकोमा में शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना दर्द, ना रेडनेस, ना धुंधला दिखना, ना आंखों में पानी आना। विजन पहले साइड से मतलब पेरिफेरल विजन जाना शुरू होता है, जो यूजुअली नोटिस में नहीं आता। जब सीधा देखना अफेक्ट होता है तब तक ऑलरेडी 50 to 60% डैमेज हो चुका होता है, जो रिवर्सिबल नहीं होता। इसीलिए इसे साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा जाता है। कॉजेस, फैमिली हिस्ट्री सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कंटिन्यूअस स्टेरॉइड यूज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज अबाउ 40 यानी 40 से ऊपर उम्र सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है। अब सीधा कंपेयर करते हैं, विजन लॉस की बात करते हैं। कैटरेक्ट में विजन ब्लर होती है जो ऑपरेशन के बाद वापस आ जाती है। ग्लोकोमा में जो एक बार नज़र गई वो वापस नहीं आती। दर्द के बारे में डिस्कस करें तो कैटरेक्ट में यूजुअली कोई दर्द नहीं होता। ग्लोकोमा में भी
एक्यूट एंगल क्लोजर छोड़ के बाकी कोई भी टाइप में दर्द नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डेंजरस कौन सा है? दोनों सीरियस है, लेकिन ग्लोकोमा ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें विजन लॉस परमानेंट है और लेट पता चलता है। कैटरैक्ट में डैमेज रिवर्सिबल है। जानते हैं कि ये साथ में हो सकता है? हाँ, एक ही पेशेंट में दोनों कैटरैक्ट और ग्लोकोमा साथ में हो सकता है। ऐसी कंडीशन में पहले ग्लोकोमा कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब आते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है दोनों का। कैटरैक्ट का एक ही इलाज है, सर्जरी। आज के ज़माने में ये सर्जरी सिर्फ 15 से 20 मिनट में हो जाती है। आँख के धुंधले लेंस को निकालकर एक आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है, बिना कोई इंजेक्शन के, बिना कोई टाँके के। ग्लोकोमा का इलाज अलग होता है। इसमें गोल विजन वापस लाना नहीं होता, जो रोशनी बची है उसे बचाना होता है। पहले आई ड्रॉप से प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, फिर उसमें कोई केसेस में लेज़र या तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक बहुत कॉमन गलत बिलीफ है जो मैं रोज़ सुनता हूँ, आँख से ठीक दिख रहा है, आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर को क्यों दिखाना है? ये सोच ग्लोकोमा में बहुत डेंजरस है, क्योंकि ग्लोकोमा में शुरुआत में ना दर्द होता है, ना देखने में कोई तकलीफ होती है। विजन इतना धीमे धीमे कम होता है कि आपको नोटिस ही नहीं होता है, और जब तक आपको नोटिस हो तब तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। और कैटरैक्ट में भी यही होता है। लोग सोचते हैं थोड़ा और रुक जाते हैं, लेकिन आप जितना रुकते हो लेंस उतना पक्का होते जाता है और ऑपरेशन में उतनी मुश्किल होती है। एक और चीज़, बहुत लोग पूछते हैं, एक आँख का मोतीबिंदु का ऑपरेशन हो गया है, अब दूसरी आँख का कब करवाना चाहिए? ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी में लोग गलती करते हैं। मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यही बताया है कि दूसरी आँख की कैटरैक्ट सर्जरी कितने दिन के बाद करवानी चाहिए और क्यों। उस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है, ज़रूर देखिए। और कमेंट्स में बताइए आपके घर में कोई आँखों का चेकअप रेगुलरली करवाता है कि नहीं। मैं उनका जवाब पर्सनली दूंगा। स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन्यवाद।